भगवान कल्कि कैसे करेंगे अपने देह का त्याग? भगवान कल्कि की मृत्यु का क्या है रहस्य? दोस्तों, आखिर भगवान कल्कि अपने भक्तों को छोड़कर क्यों चले जाएंगे? दोस्तों, इस पृथ्वी पर कुछ भी चीज अमर नहीं है। न ही ये पृथ्वी अमर है, न ही ये ब्रह्मांड अमर है। हर एक जीव, हर एक चीज का एक न एक दिन इस धरती पर से अंत होना निश्चित है। यह पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड भी काल चक्र पूरा होने पर प्रलय के आगोश में समा जाएंगे। ऐसे ही जब जब भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तब उन्हें भी इस पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी इस धरती पर जन्म लिया था और पाप, अधर्म, अत्याचार, अन्याय आदि को इस पृथ्वी पर से समाप्त करके यहाँ पर धर्म की स्थापना की थी। उसी प्रकार भगवान कल्कि भी इस धरती पर जन्म लेंगे। तब पृथ्वी से पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार इनका अंत कर देंगे और पृथ्वी पर सतयुग की स्थापना करने के बाद वे मृत्यु की आगोश में समा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या भगवान कल्कि को कोई मारेगा? भगवान कल्कि की मृत्यु कैसे होगी? या फिर वे अपने शरीर का त्याग करेंगे? जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने शरीर का त्याग किया था और उनकी कथा जिस प्रकार रोचक है, उससे कई गुना ज्यादा रोचक कथा भगवान कल्कि के अंतिम समय की है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के कथा की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यह भगवान कल्कि की कथा समझ में आएगी। दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय कल्कि भगवान अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि जी ने कई पापियों, अधर्मियों, राक्षसों आदि का इस पृथ्वी से अंत किया और पृथ्वी पर सतयुग की स्थापना की। इसके बाद भगवान कल्कि ने अपने भाइयों और स्वजनों के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक संभल ग्राम में निवास करते रहे। उस समय उस संभल ग्राम में चारों ओर सुख शांति और हर स्थान पर आनंद की अनुभूति होती थी। दोस्तों, उस समय संभल ग्राम में एक साथ 68 तीर्थ एकत्रित हो गए थे और भगवान की निष्कलंक महिमा से उस संभल ग्राम में मृत्यु हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती थी। वहाँ के वन, उपवन अनेक प्रकार के लताओं से और सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण थे। संभल ग्राम संसार में मोक्ष देने वाला माना जाने लगा। भगवान कल्कि और उनकी पत्नियां पद्मा और रमा इंद्र द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर नदी, पहाड़, पर्वत आदि का विहार करने लगे। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान कल्कि तथा उनकी पत्नियां पद्मा और रमा तथा उनके साथ कई सखियां विहार करने निकलते हैं। तब भगवान कल्कि एक गुफा के अंदर जाते हैं। वह गुफा नीलेंद्र मणियों की आवाज से सुशोभित हो रही थी। जब भगवान कल्कि गुफा के अंदर जाते हैं तो अपने पति को अंदर जाते देख पद्मा जी भी उनके पीछे चली जाती है। पद्मा जी को देखकर रमा जी भी विहार करने की इच्छा से उनके पीछे चली जाती है। पद्मा जी ने उस गुफा के अंदर पहुंचकर देखा कि भगवान कल्कि अपने ही समान कई सुंदर स्त्रियों के बीच बैठे हुए और उन्हीं में लीन हो जाते हैं। यह देखकर पद्मा जी आश्चर्यचकित होकर जमीन पर बैठ गई और जब रमा जी ने उनकी सखियों के साथ में यह सब दृश्य देखा तो वह सखियों के बीच में से देखने लगी। 100 पद्माओं के समान रूप वाली उन नारियों को देखकर पद्मा जी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और काजल से पृथ्वी को रंगने लगी। कुमकुम और कस्तूरी से भी भूमि को शुद्ध करती हुई उस पर गिर गई। रमा जी भी ये सब देखकर हृदय में भगवान कल्कि का ध्यान और पूजन करने लगी। शोक और दुख से व्याकुल होकर जमीन पर बैठ गई। पद्मा जी भी पड़ी धूल में लेट गई। उनका शरीर पूरी तरह से धूल धूल हो गया। फिर भगवान कल्कि वहां पर प्रकट हुए। जिस प्रकार युद्धपति हाथी के पास पत्नियां जाती है, उसी प्रकार सभी स्त्रियां हर्षित होकर भगवान कल्कि के पास आ गई। वह दुख और संताप को भूलकर पूर्ण कामा हो गई। फिर सभी नंदन वन में जाकर विहाररत हुए। उसके बाद सभी सरोवर के किनारे जा पहुंचे। जैसे युद्धपति हाथी के ऊपर सभी हथिनियां जल डालती है, उसी प्रकार सभी स्त्रियां भगवान कल्कि जी के शरीर पर जल डालने लगी।
इसके बाद ब्रह्मा जी और अपने अपने गणों के साथ सभी देवता रथ पर सवार होकर भगवान कल्की के दर्शन करने आते हैं। महर्षि, देवता, किन्नर, गंधर्व सभी खुशियों के साथ उस पूजनीय संभल ग्राम में उपस्थित हुए और फिर भगवान कल्की जी की सभा में जाते हैं और उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर पूरी तरह से सत्य और धर्म की स्थापना हो चुकी है। यदि आपकी हम पर कृपा हो तो आप इस शरीर को त्याग कर बैकुंठ धाम को प्रस्थान करें। देवताओं की बात सुनकर भगवान कल्की बहुत प्रसन्न हुए और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बैकुंठ धाम की इच्छा प्रकट करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने 4 महाप्रतापी महाबली पुत्रों को तुरंत बुलाकर उनका राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद उन्होंने पूरी प्रजा को बुलाकर कहा कि देवताओं के अनुरोध पर हमें यह स्थान पृथ्वीलोक को छोड़कर अपने परम धाम को जाना होगा। दोस्तों, ये बात सुनकर पूरी प्रजा दुखी हो गई और सभी तरफ शोक छा गया। सभी लोग रोने लगे। प्रजा कहने लगी कि हमें ऐसा छोड़कर मत जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप तो दुखों का विनाश करने वाले हैं, अगर आप गए तो हम भी अपने प्राण यहीं दे देंगे। तब भगवान कल्की ने सभी लोगों को सांत्वना दी और शोक युक्त हृदय से अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देवताओं को बुलाया और अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। उनके इस रूप को देखकर सभी जीव मोह के वशीभूत हो गए और उनकी पत्नियां रमा तथा पद्मा भी उनके इस अद्भुत रूप को देखकर अग्नि में प्रवेश करके विलीन हो गई और भगवान कल्की भी वहीं पर विलीन हो गए। भगवान कल्की की आज्ञा से धर्म और सतयुग चिरकाल तक इस धरती पर विचरण करते रहे और मरु तथा देवापी दोनों राजा भगवान कल्की की आज्ञा के अनुसार प्रजा पालन तथा पृथ्वी की रक्षा में हमेशा तत्पर रहे। भगवान कल्की जी का गमन सुनकर कई राजाओं ने अपना राजपाट अपने पुत्रों को देकर वन में चले गए और अपना अपना राज्य त्याग कर भगवान कल्की जी के नाम पर जाप करने लगे। जिन प्रभु भगवान कल्की के शासन काल में कोई भी धर्म विहीन, दरिद्री, पाखंडी, कपटपूर्ण नहीं रहा था और सभी प्राणी, पशु पक्षी क्लेश से रहित होकर देवताओं के समान रहे, उन्हीं के अवतार की ये कथा आपने सुनी है। दोस्तों, इस कथा को सुनने से धर्म, यश और आनंद की प्राप्ति होती है और साथ ही परमानंद की अनुभूति होती है तथा अनंत काल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कथा सुनने से शोक, संताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। ये थी भगवान कल्की के कलयुग में शरीर त्यागने की कथा। दोस्तों, भगवान कल्की ने जिस तरह देह त्याग किया था हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर इसके अलावा आपके पास कल्की अवतार के बारे में कोई भी जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जय श्री कृष्णा और जय कल्की भगवान जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।